1599th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात, द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विथ क्वालिटी सेल्स क्वालिटी टाइल्स। आज मैं एक ऐसी प्रोफेसर के साथ हूं जो अभी हाल ही में कुछ महीने पहले पीएचडी क्लियर करके डॉक्टर बनी है, तो उनका परिचय भी बिल्कुल डॉक्टर जैसा ही होना चाहिए। प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे ऑन राज की बात द्रोणाचार्य के साथ, एंड दैट इज डॉक्टर गायत्री वानखेड़े। प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे। मैम नमस्कार। नमस्ते सर। मैम स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू वेरी मच। मैम अगर मैं ये जानना चाहूं कि डॉक्टर गायत्री वानखेड़े मैम की जो पूरी की पूरी जर्नी है, जो उनकी कहानी है, तो वो क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक्स फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। सो मेरा सफर शुरू हुआ है एक छोटे से गांव से। मैं एक छोटे से गांव में पली बड़ी हूँ जो कि यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में है, पुसद। तो वहाँ पे बहुत सी फैसिलिटी नहीं थी। एक छोटे से गांव से मेरा एजुकेशन हुआ है। बराबर। गांव से शहर में जाने के लिए कोई व्हीकल्स नहीं थे। हम लोग छोटे छोटे बच्चे ग्रुप बना के बाय वॉक जाते थे। फिर कुछ सालों बाद फिर थोड़ा अपग्रेडेशन हुआ, फिर मतलब बसेस चालू हो गई। फिर बसेस से हम लोग गांव से शहर में जाते थे पढ़ने के लिए। तो ऐसे करते करते मेरा 12th पुसद में कंप्लीट हुआ है जी। अलॉन्ग विथ आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन फुलसिंग नाइक कॉलेज एट पुसद, एंड देन आई कम टू अमरावती. I got admission for PG in the Amravati University campus, and I was the first topper there. So I got admission there in open category. Okay. I got the Dronacharya scholarship also there. That was the scholarship run by the government, and that is given to the topper student. So I got that scholarship. Then I have completed my PG, that is MSc in chemistry from Amravati University. And after completion I have done then PhD. I have completed my PhD in about 2016. But before that I have completed one competitive examination that is carried out by UGC CSIR, that is NEET. I have completed my NEET in 2006, and that is the very compulsory test at the entry level for lecturership. And afterward I joined the teaching profession in 2004. First I was selected at Agnihotri College of Science, Wardha. For about 3 years I have done job there, and then I have joined this renowned group, LTJSS group. First I joined at Priyadarshini College of Engineering in 2006, and from 2006 I am working with this institute. That is about 17 years. Right. This is my journey. मैम जब ये चीजें चल रही थी ऑन अ प्रोफेशनल नोट, प्राइवेट लाइफ में क्या क्या चल रहा था? Yes, that is very interesting part. So I got married in about 2010 to Dr. Atul Wankhede, who is working at VNIT Nagpur, and we have arranged cum love marriage. Okay. So that is very interesting. First arrange or first love? So I can't clear this. Okay, ठीक है. So let's go with arrange plus love. So now I have 2 twin kids. Okay. और वो 6th में पढ़ रहे हैं नारायणा स्कूल में in Nagpur. So I have very happy family with my 2 kids, husband, in-laws, my parents. So all is good. All is well. All is well. मैम ये जब आप अपनी जर्नी देखती हैं, पुसद वाली जर्नी, जहाँ पर भारी तकलीफों के साथ पढ़ाई करने जाना पड़ता था,
और मैम आज जब आप यंग बच्चों को पढ़ाती हैं या उनको देखती हैं डिसिप्लिन के लेवल पर, मैम उन्हें कितना लकी मानती हैं या जो कंफर्ट्स उनको मिल रहे हैं उसको लेकर उनको कितना लकी मानती हैं? जो अभी के बच्चे हैं, आई फील दे आर मोर लकी. एंड व्हाट आई ऑब्जर्व कि आज जितने भी पेरेंट्स है, दे हैव नियर अबाउट 1 kid or 2 kids. So actually parents are more thinking about their kids, their child. जी. So what happens कि everything they get before they are asking. उनको सब कुछ मिल जाता है बिना मांगे. जी. That is actually wrong. ऐसा नहीं होना चाहिए. होना कैसे चाहिए? बच्चों को लगना चाहिए कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी. पर पेरेंट के साइड से क्या होता है, नहीं मेरे बच्चों को अभी साइकिल देना है, मेरे बच्चों को अभी गाड़ी देना है, दो इट इज कंपलसरी और नॉट, दे नेवर थिंक. जी. तो कुछ तो बच्चे पेरेंट के साइड से कुछ प्रॉब्लम है. कुछ बच्चे भी अभी आजू बाजू में देख देख के ये मुझे चाहिए, उसका चाहिए, वैसा चाहिए. तो सबसे पहले तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों में ये कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज मस्ट, किसकी हमें जरूरत है, वो बच्चों को समझाना चाहिए. देन ओनली दे विल कम टू नो कि कितनी अपनी जरूरत क्या है, उसके हिसाब से ही अपना डिमांड चाहिए. तो अभी के बच्चों में उतना डिसिप्लिन नहीं है कि मुझे क्या चाहिए. दे जस्ट कलेक्ट ऑल द थिंग्स दैट आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, कि उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी बच्चे कलेक्ट कर लेते हैं. तो अपने नीड के हिसाब से बच्चों ने भी डिमांड रखना चाहिए और पेरेंट ने भी अपने बच्चों के नीड के हिसाब से उनको चीजें प्रोवाइड करना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज. तो आजू बाजू में क्या हो रहा है, इसके पेरेंट्स ने ये दिया है तो मैंने भी अपने बच्चों को देना चाहिए. दैट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन शुड नॉट बी देयर. तो उससे हो रहा है क्या कि बच्चों में उससे क्या हो रहा है कि बच्चों को लग रहा है कि दे गॉट एवरीथिंग इजीली. बराबर है ना. तो हमारे टाइम पे ऐसे नहीं था. कि कैसे था कि बहुत डिमांड करने के बाद वी गेट साइकिल. बहुत डिमांड करने के बाद, और साइकिल में भी चॉइस नहीं था. एक वो सिंपल वाला साइकिल था जी. वो लेडी बर्ड हमारे टाइम पे आया था नया नया. तो इतनी बार पेरेंट्स को डिमांड किया कि आई वॉन्ट दैट साइकिल, आई वॉन्ट दैट साइकिल, बट they have given me when I got first rank in 12th. मतलब तो एक साइकिल के लिए इतना कुछ करना पड़ा. पर I got first rank with lot of struggle कि ट्यूशंस के लिए जाना. पर वो सिंपल वाला साइकिल रहता था तब जी. लेडी बर्ड यानी हाई क्लास साइकिल. बराबर. तो वो नहीं मिला था, वो सादा वाला, वो काली वाली. हाँ. कि इट इज ओके, इससे काम चल रहा है ना बेटा, तो जस्ट गो थ्रू दैट. आपका डिमांड आपको लग्जरी के लिए चाहिए, आपको दिखाने के लिए चाहिए फ्रेंड्स को, तो वो कब मिलेगा? व्हेन यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन 12th. तो एज पर दैट फिर मिल जाता था. अभी ऐसा नहीं है, बेटा आपको चाहिए क्या, दे दिया, हो गया. बिकॉज आसान हो गया. हाँ, आसान हो गया. मैम ये जो आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा है प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाने का, मैम ये एक्सपीरियंस क्या कहता है? Actually, the teaching experience is a fantastic job. As per my opinion, teaching is a noble profession. And what is the good part in this profession? कि we remain connected to the young generation. So we never get older. Right. Though we are, for example, you cross the 40s, but you are in touch with the young guys. Young girls, young boys. So you get updated with the fashion. Very important. This experience we can use in our family also, because what is going on nowadays with the young generation, how they tackle the problem, how they face the problem, which problem they face, all these things we get come to know. तो उससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत इजी हो जाता है कि बच्चों को कैसे टैकल करना, ये बच्चों को देख देख के. सो दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. मैम NEP is just around the corner. New education policy. And new education policy के अंदर मैम स्किल पे बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है. राइट. आप इसको किस तरह से देखती हैं? This is very good step initiated by the government, because NEP, what is the main aim of NEP is the
overall holistic development of the students, overall development of the student. As per our principal sir, 360-degree development of the students. Means every corner of the student should be developed. Not only academic, but that student should develop its skill. उसने खुद के स्किल डेवलप करना चाहिए. सिर्फ एकेडमिक्स पढ़ना ऐसा नहीं है. उसके जो हॉबीज है वो भी उसने प्रमोट करना चाहिए खुद ने. तो ये सब चीजें एनईपी में दिया हुआ है. पहले का जो एजुकेशन था उसमें सिर्फ डायरेक्ट फोकस ऑन द एकेडमिक्स ओनली जी. तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, स्किल बेस्ड लर्निंग है. तो बच्चा नॉलेज भी लेगा, अपना खुद का स्किल भी डेवलप करेगा, खुद की हॉबीज भी डेवलप करेगा. अलॉन्ग विद दैट वो सिर्फ साइंस में पढ़ रहा है ऐसा नहीं, वो आर्ट में भी स्विच हो सकता है एट दैट टाइम जी. तो ये पूरा तो ओवरऑल दैट एनईपी इज बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट्स. मैम ये जो वक्त के साथ एक कोशिश कॉलेजेस कर रहे हैं युवाओं को वो होलिस्टिक, वो 360 डिग्री एजुकेशन देने की, लर्निंग्स देने की, मैम क्या ये कोशिश पहली बात तो क्या सफल होती है? दूसरा ये कि मैम क्या टू मच ऑफ एआई, टू मच ऑफ सोशल मीडिया हैज ऑल्सो मेड अ स्टूडेंट गो कंफ्यूज्ड? हाँ, वो सब चीजें ठीक है, बट कि कंफ्यूजन है बच्चों में, पर बेसिक ये इम्पोर्टेंट है कि जो स्कूलिंग हो रहा है अपना, तो तभी से अपने मोरल वैल्यूज अगर हम इनकलकेट करते हैं बच्चों में, बहुत बढ़िया, तो उससे क्या होगा, अगर बच्चे का मोरल वैल्यूज हाई है, उसे गुड थिंग्स बैड थिंग्स के बारे में अगर डिफ्रेंसिएशन करना आ गया है, इन दैट केस जो भी मीडिया है, एआई है, तो 100% दैट स्टूडेंट विल यूज दैट मीडिया फॉर गुड थिंग्स ऑल्सो. दोनों प्लस एंड माइनस चीजें रहती है जी. तो अगर बच्चों में मोरल वैल्यूज हम डेवलप करते हैं, इन दैट केस बच्चा जो भी चीजें उसके सामने आ रही है उसे पॉजिटिव तरीके से कैसे लेना, हाउ इट विल ही विल थिंक कि पॉजिटिव कैसे लेना, सोसाइटी के बेनिफिशियल के लिए कैसे यूज करना, वो उसे समझ में आ जाएगा. बच्चों के साथ साथ बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैम आप घर भी संभाल रही थी और अपनी पढ़ाई भी कर रही थी फॉर पीएचडी. हाउ वाज दैट जर्नी? Yes, because in 2010 I got married, and in 2012 I got twin kids. So that was very difficult for me, doing PhD, handling college, all these things along with family. जी. So that is very difficult. But during this journey, I got 100% support from my family. First, my husband, Dr. Atul Wankhede, he is very supportive, kind. He understands what are the problems of ladies generally, working ladies. So he always helped me in everything. Then very important is my in-laws. My mother-in-law as well as my father-in-law. They are very kind. They handled all the responsibilities of my 2 kids. 2 बच्चे हैं मेरे, उनका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अच्छे से निभाया है जी. मैंने उनको मैंने बोला था कि मैं बाई रखूंगी, बट माई मदर इन लॉ इज सुपर लेडी. तो उन्होंने बोला है कि नहीं, बाई के हाथों से हम अपने नाती को नहीं संभालेंगे, हम खुद ही करेंगे सब कुछ. एक्चुअली माई इन लॉज लिव एट अमरावती, पर उन्होंने उनका घर छोड़ के हमारे साथ यहाँ पे रहे वो 5 साल, कंप्लीट 5 years टिल माई बेबीज गेट प्रॉपरली ग्रोन अप. राइट. उसके बाद मेरी सास जो है बहुत ही स्पिरिचुअल है, अलॉन्ग विथ माई फैमिली, वी आर महानुभाव पंथी जी. तो फिर 5 साल के बाद उन्होंने फिर संन्यास लिया है. अभी 7 साल से वो संन्यास लेके मार्ग में है. सो शी इज अ वेरी काइंड लेडी, और आई लव माई सास एज वेल एज माई मदर. ये 2 लेडीज जो है, मेरी सास और मेरी माँ, ये 2 लेडीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ. आपको पता है ना मैम, ये एक यूजुअल लाइन नहीं है, आई लव माई सास, बिकॉज ये बहुत बड़ा भूचाल लेकर आने वाली है ये बात जो आपने कही. नहीं, लेकिन मैम सही बात है, अगर जो अच्छा है वो अच्छा है ना. मैम अब ऑटोनोमस हो गया है प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कितना मजा आ रहा है? यस, फैंटास्टिक. क्योंकि ऑटोनॉमस है तो क्या है,
We can आजादी है। decide- आजादी है, ऑटोनॉमी मतलब आजादी, जी। बट इन व्हाट सेंस? इन we can design our own syllabus as Absolutely. per the requirement of student, as जी। per the requirement of industry. So that's why आजादी है. But यहाँ पे along with the syllabus we have also incorporated some activities in our syllabus that are very important for the students. They can put forth their innovative ideas regarding their syllabus. तो वो देख सकते हैं, अपना इनोवेशन पुट फोर्थ कर सकते हैं. मैम, आपका एक टीचर जो आपके दिल में हमेशा रहते हैं वो कौन है? आपकी एक टीचर. वेरी इम्पोर्टेंट, एक बोरगांवकर मैडम है जो इंग्लिश पढ़ाती थी 12th में. सो दैट माय टीचर वाज सुपर्ब. मुझे तब से ना उनका जो कम्युनिकेशन है, शी टॉक्स इंग्लिश इन वेरी फ्लुएंटली because I belongs to a small village, so I'm not that much fluent, but I have done practice for that. So in that about in 1994 तब इंग्लिश में इतना फ्लुएंटली बात करना, बच्चों को समझना, उनको मेरे पास आके ना मुझे कैसे इंग्लिश बोलना, क्या बोलना वो सिखाती थी. तो मुझे वो बड़ा पसंद आता था, बोरगांवकर मैडम. मैम, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे. चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस, डॉक्टर गायत्री वानखेड़े की लाइफ में चैलेंजेस क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है इन माय आई हैव टू हैंडल माय फैमिली. मुझे अपने फैमिली को अच्छे से हैंडल करना है, मुझे मेरे फैमिली को पूरा बांध के रखना है, अलॉन्ग विथ माय किड्स, हस्बैंड. मुझे मेरे देवर की बेटी है, उनका फैमिली है, भाई का फैमिली है, सबको पकड़ के रखना है. अलॉन्ग विथ दैट वेरी इंपॉर्टेंट टूवर्ड्स माय रिसर्च वर्क, मुझे मेरा रिसर्च भी देखना है. आई एम डूइंग रिसर्च ऑन द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल विच वर्क्स इन हाइड्रोजनस फोटोकैटालिसिस. तो रिसर्च पे भी थोड़ा ध्यान देना है मुझे. सो अलॉन्ग विथ रिसर्च आई ऑल्सो पुट फॉर सम प्रोजेक्ट्स. कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने डाले हैं, 1-2 प्रोजेक्ट्स. अभी देखते हैं, अगर वो प्रोजेक्ट सैंक्शन होके आते हैं देन दैट वुड बी वेरी गुड स्टेप. सपना क्या है? करना क्या है? सपने तो देखा जाए तो मेरे सपने सभी पूरे हो गए हैं. Okay. ऐसा पर्सनल लाइफ में तो ऐसा एक भी कॉर्नर नहीं है कि जो मेरा पूरा नहीं हुआ है. भगवान विथ गॉड ब्लेस मेरे पूरे सपने पूरे हुए हैं. तो अभी चैलेंजेस बस इतना ही है, जो भी भगवान ने दिया है वो सब अच्छे से मेंटेन करो, और जो लाइफ भगवान ने दी है वो एट लास्ट भगवान को समर्पित करना. बहुत बढ़िया. वही that is the very important goal of my life. My family very important. My family is very spiritual. कि at last जॉब करना है, रिसर्च करना है, all these things we have to do. वो तो करना ही है, पर भगवान ने हमें ये जो जन्म दिया है, at last about the age of 56 to 60, after 60 years we have to give this life to our God. So that is the important motto of my life. पर मैम, जैसे आप ये कह रही हैं 60 साल की उम्र के बाद, मैं कई बार लोगों को चिढ़ाता हूँ इस बात पे कि 60-65 साल की उम्र के बाद लोग भगवान की तलाश में निकलते हैं. हो सकता है कि भगवान भी उनकी तलाश में निकला हो, है ना? राइट. लेकिन हकीकत जो है मैम वो ये है कि आप किसी भी उम्र के हो, लेकिन अगर आप ईश्वर का नाम उस सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से लेते रहें, उसको धन्यवाद करते रहें, तो मैम आई थिंक लाइफ बिकम्स रियली ब्यूटीफुल. 100%. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. सुपर. डॉक्टर गायत्री वानखेड़े मैम से मुलाकात हुई, बात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. व्हाट अ ग्रेट लेडी टू स्टार्ट द डे विथ, बिकॉज कुछ ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जो वाकई में इतने सरलता के साथ दिए जाते हैं और लिए जाते हैं. कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको सोचने में मजबूर कर देते हैं कि वाकई में किसी को कोई अगर सच्चे मन से अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने गोल्स के प्रति समर्पित रहे तो वो क्या नहीं कर सकता. डॉक्टर गायत्री ने ये एक्चुअली में प्रूव करके दिखाया है कि शी इज फोकस्ड with everything she has been doing, and
I think by the end of the day, we all have, plans, future plans, short-term goals, long-term goals. But by the end of the day, जो हमारा आखिरी जो डेस्टिनेशन है, वो ईश्वर के घर ही है, जहां से आए थे वहीं जाना है वापस. लेकिन सबसे खूबसूरत चीज जो दुनिया याद रखेगी वो है ये जर्नी जो डॉक्टर गायत्री वानखेड़े की रही है. एंड कहाँ मिलता है कोई जो ये कहता है कि आई लव माई सास, है ना. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं और जिंदा रहें. जय हिंद.